इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ा फैसला महफूज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम केस है जिसके अभी जो है वो फैसला महफूज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अच्छी खबरें रुक गई थी, वहीं पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा केस जो है उसका फैसला महफूज किया गया है और थोड़ी देर तक ये फैसला सुनाया जाएगा। हम इस वक्त जो कोर्ट है उसके बाहर मौजूद हैं। फैसला महफूज हो गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम केस है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें सीनियर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस केस के अंदर जो है वो मुलज़िम के तौर पे जो है वो इस वक्त अटेंड हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अडियाला जेल के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान का अहम केस और 9 मई के हवाले से भी अहम केस इस वक्त लग चुका है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं, ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा केस जो है उसका बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है। थोड़ी देर तक इस केस के फैसले को सुनाया जाएगा। जज शहजाद खान की अदालत में ये केस लगाया गया था, जिसमें वकील जो शुएब शहीन साहब हैं, अली बुखारी हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, इसके अलावा चीफ वैप कौमी असम्बली आमिर डोगर साहब हैं, वो इस केस के अंदर हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पैटर्न चीफ इमरान खान भी इस केस में मौजूद हैं और दीगर कारकुनान भी इस केस के अंदर मौजूद हैं। बड़ा फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इमरान खान को लेकर इस वक्त बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है और ये केस है इमरान खान और दीगर कारकुनान और दीगर लीडरशिप जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट किया गया था 26 नवंबर के हवाले से और इससे दीगर जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उस हवाले से ये क्लब केस है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उसको लेकर ये फ़ैसला महफूज किया गया है। और इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीद का ज़ाहिर की है। अभी थोड़ी देर पहले जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस केस में जो है हम बिल्कुल जो है इनोसेंट हैं, हम इसमें किसी तरह से भी कोई वायलेशन नहीं की। जिस तरह से हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं झूठे मन गढ़ंत हैं और ये होप ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में विनिंग पोजीशन पे है और ये केस आज उड़ जाएगा। और इस वक्त फ़ैसला महफूज किया गया है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है, फ़ैसला इस वक्त लिखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पैटर्न चीफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये फ़ैसला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस जो हैं वो किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज शहजाद खान की अदालत से बड़ा फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला महफूज किया गया है। फ़ैसले के मुताबिक जो फैसला FIR के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुख्तलिफ दफ़ात हैं जिसमें तोड़ फोड़ के केसेस हैं और एहतजाज की सूरत में पुलिस के साथ जो है वो झड़पों का केस है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पे पहुँच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे क़यादत भी पहुँचना शुरू हो चुकी है। अली बुखारी साहब यहाँ पहुँचे हैं। अली बुखारी साहब कमेंट कीजिएगा, फ़ैसला महफूज किया गया है, अहम फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से पहले फैसले की बात करते हैं? रोज़ ही एक ना एक फैसला फिर महफूज हुआ था हमारे खिलाफ। आप कौन से वाले फैसले जो ये शहजाद खान की अदालत में जा रहा हूँ, मैं खुद ही मुल्ज़म हूँ, उसमें हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। फिर फैसला सर महफूज कर लिया गया है तो क्या आपकी उम्मीदें क्या हैं? पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं और इसके अंदर ना कोई एविडेंस है, ना कोई किसी किस्म का भी कनेक्टिंग मटेरियल है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी नहीं है। इसके अंदर कोर्ट जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो इक्विट करे, और अगर वो बरी नहीं करती तो बड़ी ज़्यादती होगी। खैर हम लोग तो ज़्यादती उसके हिल चुके हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शहजाद खान एक अच्छा आदमी है और अच्छी रेपुटेशन का आदमी है। ना वो डेपुटेशन पे यहाँ पर आया, ना वो डिक्टेशन मानता है किसी की। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि जी इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। सर अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आपके हक में आ जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर केसेस के लिए ये एक अच्छी डायरेक्शन है, ये अच्छी खबर समझी जाए? यार सारे आपको ही पता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ 17 FIR पे। इलेक्शन लड़ने से पहले 8 फरवरी 2024 से पहले एक दरख्वास्त भी मेरे खिलाफ नहीं थी। आज मेरे ऊपर कत्ल के भी पर्चे हैं, डकैती के भी पर्चे हैं, FIR दर FIR दहशतगर्दी के भी हैं। तो ये तो चलता रहता है सारा, इट्स पार्ट ऑफ गेम। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ें सारी सही हो जाएंगी और ये जो फैसले आएंगे ये सामने नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। यहाँ पे एक बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है और फैसला थोड़ी ही देर तक फैसला सुना दिया जाएगा। ये
इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के, जहाँ पे अदालत है शहजाद खान की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुकदमा जो है, अहम केस है, उसका फ़ैसला महफूज किया गया है। फ़ैसले के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडवांस में कह दिया है कि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, ऐसे में बरी होना हर सूरत बनता है। और जिस तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दलाल दिया और इस केस को कंक्लूड किया है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज का फैसला साबित होगा। इस वक्त अडियाला जेल के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान के केसेस जो नहीं लग रहे तो अचानक केसेस लगना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जिदोजहद के साथ, नई तहरीक के साथ, नए वलवले के साथ जो है वो अब अदालतों का रुख कर रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हालिया सियासी पसंद मंजर को देखते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे अब्दुलिया के अंदर केसेस नहीं लग रहे थे वहाँ पे अब केसेस लगना शुरू हो चुके हैं। और जैसे फैसला आएगा आपके साथ बरह रास्त इसी चैनल के ऊपर बताया जाएगा और वो मनाज़िर अभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ा फ़ैसला महफूज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम केस है जिसके अभी जो है वो फ़ैसला महफूज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अच्छी खबरें रुक गई थी, वहीं पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा केस जो है उसका फ़ैसला महफूज किया गया है और थोड़ी देर तक ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। हम इस वक्त जो कोर्ट है उसके बाहर मौजूद हैं, फ़ैसला महफूज हो गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम केस है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें सीनियर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस केस के अंदर जो है वो मुल्ज़िम के तौर पे जो है वो इस वक्त अटेंड हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अडियाला जेल के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान का अहम केस और 9 मई के हवाले से भी अहम केस इस वक्त लग चुका है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं, ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा केस जो है उसका बड़ा फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। थोड़ी देर तक इस केस के फ़ैसले को सुनाया जाएगा। जज शहजाद खान की अदालत में ये केस लगाया गया था, जिसमें वकील जो शुएब शहीन साहब हैं, अली बुखारी हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, इसके अलावा चीफ वैप कौमी असम्बली आमिर डोगर साहब हैं, वो इस केस के अंदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पैटर्न चीफ इमरान खान भी इस केस में मौजूद हैं और दीगर कारकुनान भी इस केस के अंदर मौजूद हैं। बड़ा फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इमरान खान को लेकर इस वक्त बड़ा फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और ये केस है इमरान खान और दीगर कारकुनान और दीगर लीडरशिप जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट किया गया था 26 नवंबर के हवाले से और इससे दीगर जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उस हवाले से ये क्लब केस है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उसको लेकर ये फ़ैसला महफूज किया गया है। और इस फ़ैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीद का ज़ाहिर की है। अभी थोड़ी देर पहले जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस केस में जो है हम बिल्कुल जो है इनोसेंट हैं, हम इसमें किसी तरह से भी कोई वायलेशन नहीं की। जिस तरह से हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं झूठे मन गढ़ंत हैं और ये होप ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में विनिंग पोजीशन पे है और ये केस आज उड़ जाएगा। और इस वक्त फ़ैसला महफूज किया गया है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है, फ़ैसला इस वक्त लिखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पैटर्न चीफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये फ़ैसला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस जो हैं वो किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जज शहजाद खान की अदालत से बड़ा फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला महफूज किया गया है। फ़ैसले के मुताबिक जो फैसला FIR के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुख्तलिफ दफ़ात हैं जिसमें तोड़ फोड़ के केसेस हैं और एहतजाज की सूरत में पुलिस के साथ जो है वो झड़पों का केस है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पे पहुँच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यहाँ पे क़यादत भी पहुँचना शुरू हो चुकी है। अली बुखारी साहब यहाँ पहुँचे हैं। अली बुखारी साहब कमेंट कीजिएगा, फ़ैसला महफूज किया गया है, अहम फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से पहले फैसले की बात करते हैं, रोज़ ही एक ना एक फैसला फिर महफूज हुआ था हमारे खिलाफ। आप कौन से वाले फैसले जो ये शहजाद खान की अदालत में जा रहा हूँ, मैं खुद ही मुल्ज़म उसमें हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। फिर फैसला सर महफूज कर लिया गया है, तो क्या आपकी उम्मीदें क्या हैं? पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं
और इसके अंदर ना कोई एविडेंस है, ना कोई किसी किस्म का भी कनेक्टिंग मटेरियल है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी नहीं है। इसके अंदर कोर्ट जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो एक्विट करे, और अगर वो बरी नहीं करती तो बड़ी ज्यादती होगी। खैर हम लोग ज्यादतियों उसके हिल चुके हैं हम, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शहजाद खान एक अच्छा आदमी है और अच्छी रेपुटेशन का आदमी है, ना वो डेपुटेशन पे यहाँ पर आया, ना वो डिक्टेशन मानता है किसी की। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि जी इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। सर, अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आपके हक में आ जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर केसेस के लिए ये एक अच्छी डायरेक्शन है, ये अच्छी खबर समझी जाए? यार सारे आपको भी पता है पोलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ 17 FIR पे। इलेक्शन लड़ने से पहले 8 फरवरी 2024 से पहले एक दरख्वास्त भी मेरे खिलाफ नहीं थी। आज मेरे ऊपर कत्ल के भी पर्चे हैं, डकैती के भी पर्चे हैं, FIR दर FIR दहशतगर्दी के भी हैं। तो ये तो चलता रहता है सारा, इट्स पार्ट ऑफ गेम। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ें सारी सही हो जाएंगी और ये जो फैसले आएंगे ये सामने नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर यहाँ पे एक बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है और फैसला थोड़ी ही देर तक फैसला सुना दिया जाएगा। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के, जहाँ पे अदालत है शहजाद खान की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुकदमा जो है, अहम केस है, उसका फैसला महफूज किया गया है। फैसले के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडवांस में कह दिया है कि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, ऐसे में बरी होना हर सूरत बनता है। और जिस तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दलाल दिया और इस केस को कंक्लूड किया है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज का फैसला साबित होगा। इस वक्त अडियाला जेल के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के केसेस जो नहीं लग रहे तो अचानक केसेस लगना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जिदोजहद के साथ, नई तहरीक के साथ, नए वलवले के साथ जो है वो अब अदालतों का रुख कर रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हालिया सियासी पसंद मंजर को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे अदलिया के अंदर केसेस नहीं लग रहे थे, वहाँ पे अब केसेस लगना शुरू हो चुके हैं। जैसे फैसला आएगा आपके साथ बरह रास्त इसी चैनल के ऊपर बताया जाएगा और वो मनाज़िर अभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे।